यही कहा जाता है कि बाबू गांधी सिंह ने 36 बीघा की जमीन यहाँ पर दी, दान कर दिया इस शिक्षा के मंदिर को बनाने के लिए। और उन्हीं क्रांतिकारियों की चिताओं की उन राख पर शिक्षा के मंदिर का ऐतिहासिक धरती है। एक एक जर्रा जर्रा इतिहास की परिकल्पना करता है, चिल्लाता है कि आज़ादी के आंदोलन में हमारे गांव गलियों से निकलने वाले, जो हमारे गांव के, हमारे घर के जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान के 75वीं वर्षगांठ पर आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन उसमें भी चर्चाएं नहीं होंगी। और उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हम खड़े हैं और हमारे पीछे एक बार हम चाहेंगे कि जो हमारे छायाकार हैं एक बार दिखाएं। हमारे पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वार है, शहीद स्मारक इंटर कॉलेज नंदगंज गाजीपुर। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इसको दिखा करके क्या साबित करना चाहता हूं। तो इस समय बता दें कि पूरे भारत में जो सरकार है, पूरे देश भर में घूम आइए, हर एक जनपद में बड़े बड़े कार्यक्रम जो है अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और उस अमृत महोत्सव में क्या होगा ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन इस बात से समझ में आता है कि ठीक आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में अगर मनाई जा रही है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चाएं होंगी वो देश में आज़ादी के आंदोलन में जो क्रांतियां हुई थी, जो क्रांतिकारी थे, उनके ऊपर जरूर चर्चाएं होंगी। लेकिन आज हम जिस ऐतिहासिक धरती पर हम खड़े हैं, जो नंदगंज है ये, और नंदगंज में हम दिखा रहे हैं कि ये शहीद स्मारक इंटर कॉलेज है, और इसका भी आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ इतना बड़ा इतिहास है, जिसके बारे में इस अमृत महोत्सव में तो क्या पिछले 75 वर्षों से कभी चर्चा होती हुई नहीं आई है, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और इस बार अमृत महोत्सव में भी शायद इसकी चर्चा हो जाए, तो नहीं लगता है कि इस अमृत महोत्सव में इसकी चर्चा होगी। अब इसका इतिहास अगर हम बता दें, तो इसके इतिहास के बारे में अगर हम कल्पना करें, इस बारे में बताएं, तो कहा जाता है कि 18 अगस्त सन 1942 को यहीं बगल में नंदगंज का स्टेशन है, और पिछली वीडियो में हमने दिखाया था, उसका भी जिक्र कहीं भी इतिहास के पन्नों में नहीं आता है। लेकिन इसी नंदगंज की घटना को जो हमने बताया कि 18 अगस्त सन 1942 में यही बाबू भोला सिंह के नेतृत्व में नंदगंज की ट्रेन को, माल खजाने से भरी हुई ट्रेन को लूट लिया जाता है, जिसमें हजारों क्रांतिकारियों ने मिलकर के लूटा था। सैकड़ों लोग मारे गए थे, और सैकड़ों लोगों के मारने की जब बात की जाती है तो लोग बताते हैं उस समय इतना विभत्स वो मंजर था कि सैकड़ों लोगों की जो लाशें थी एक पर एक गिरी थी, और उन लाशों को ला करके यहीं फूका गया था। यहाँ सैकड़ों चिताएं एक साथ जली थी, और उन्हीं चिताओं की राख पर यह सब शहीद स्मारक इंटर कॉलेज स्थापित किया गया है। इसका भी एक इतिहास है। जब बाबू भोला सिंह के नेतृत्व में उस ट्रेन को लूटा गया था, हजारों क्रांतिकारियों को मारा गया था, सैकड़ों क्रांतिकारी यहाँ शहीद हो गए थे। जब बाबू भोला सिंह, जब देश आज़ाद हो जाता है, उनको स्वतंत्रता संग्राम घोषित कर दिया जाता है, तो जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब भोला सिंह जी से मिलने के लिए आते हैं, तो बाबू भोला सिंह जी से कहते हैं कि आइए, आपने देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया है, आइए आपको जो है सरकार में सम्मान दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमको करना था वो देश की आज़ादी के लिए हमने तो कर दिया है, अगर आप करना चाहते हैं तो हमारा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है, हमारे यहाँ एक शिक्षा का मंदिर बनवा दीजिए। यही कहा जाता है कि बाबू गांधी सिंह ने 36 बीघा की जमीन यहाँ पर दी, दान कर दिया इस शिक्षा के मंदिर को बनाने के लिए। और उन्हीं क्रांतिकारियों की चिताओं की उन राख पर इस मंदिर का निर्माण हुआ, शिक्षा के मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास में इसको जगह नहीं दी गई है। यहाँ क्षेत्र के लोगों के, तमाम लोगों से अगर ये बात पूछेंगे तो सारे लोगों को ये पता है कि यहाँ एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। नंदगंज में ट्रेन को लूटा गया था, और यहाँ जो पूर्वांचल में जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसकी जड़ों को हिला देने का काम किया गया था। यही नहीं, पिछली वीडियो में एक और हमने चीज बताई थी जो बड़ी शर्मनाक थी, कि जो डोमा लोहार थे, छेनी और हथौड़ी की मदद से 48 डिब्बों को काट देने वाले डोमा लोहार दौड़ते रह गए आज़ाद भारत में। लेकिन यहाँ कचहरी, यहाँ वहाँ थानों में दौड़ते रह गए, और वो डोमा लोहार जो उन्होंने 48 डब्बों को काटा था छेनी और हथौड़ी के मदद से, उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा तक प्राप्त नहीं हुआ। उस परिवार को हमने दिखाया, उस परिवार आज स्थिति बर्बादी के कगार पर है। उनके 2 बेटे हैं जो आज भी कहीं ना कहीं बेगारी करते हैं, तो उनके परिवार का जीवन यापन होता है। और इन सारी चीज़ों का जो है, मैं इस वीडियो को चिल्ला करके इसलिए बता रहा हूं कि सारे इतिहास का जो नंदगंज की ऐतिहासिक धरती है,
एक एक जर्रा जर्रा इतिहास की परिकल्पना करता है, चिल्लाता है कि आज़ादी के आंदोलन में हमारे गांव गलियों से निकलने वाले, जो हमारे गांव के, हमारे घर के जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया था, लेकिन इसको इतिहास के पन्ने में जगह नहीं मिली। आज आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन उसमें भी चर्चाएं नहीं होंगी, और वो चर्चाओं में लाया जाए, उनको याद किया जाए, आज़ादी के आंदोलनों के रूप में जोड़ करके उनको याद किया जाए, उनकी स्मृतियों में यहाँ एक वो बनना चाहिए, उनका यहाँ जो स्मारक बनना चाहिए था। बाबू भोला सिंह की मूर्ति आप खोज डालेंगे, इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कहीं भी आपको मूर्ति स्थापित नहीं दिखेगी। बाबू गांधी सिंह ने अगर 36 बीघा जमीन दे करके इतनी बड़ी जो शिक्षा के मंदिर की स्थापना यहाँ करवाई, यहाँ नेहरू जी आए थे, तो बाबू भोला सिंह जी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि एक विद्यालय यहाँ बने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन इस विद्यालय का विस्तार देखेंगे तो इसका विस्तार तक नहीं हुआ। आज इतिहास किस गर्त में है। इस नंदगंज में, खास करके पूर्वांचल की बात करें तो सबसे बड़ा ऐतिहासिक स्थल नंदगंज होना चाहिए था, उसको इतिहास के पन्ने में जगह नहीं मिली है। लेकिन आज मुझे फक्र है और सीना ठोक के मैं ये बात कहता हूं कि आने वाले समय में इतिहास में जगह दिलाने के लिए इस नंदगंज को कहीं ना कहीं इतिहास में इसका नाम स्थापित कराने के लिए हम लोग जरूर इसी तरह से चिल्लाते रहेंगे, आते रहेंगे। कल 15 अगस्त है और तमाम चीज़ें और भी हम लोग दिखाएंगे, और इस अमृत महोत्सव के जरिए जिस तरह से देश में माहौल क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, लोगों के अंदर उत्साह पैदा किया जा रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री को भी मैं सैल्यूट करता हूं। आप देख रहे थे जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।